हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे की मॉर्निंग और मैं जल्दी से जिम आई हूँ सुबह 4 बजे। पहले मैंने स्कर्ट पहनी थी, स्कॉट्स, और अब मैंने ये फुल लेगिंग पहन लिया, फुल लेंथ। तो आज हम लोगों को जाना था दिल्ली। तो शाम के हो रहे हैं 7 बज रहे हैं और हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं दिल्ली जाने के लिए। शाम के हो रहे हैं 6:45 और अब हम बैठ गए हैं ट्रेन में और पहुंचने वाले हैं दिल्ली। जो ट्रेन चलेगी, अभी चल रही है। हेलो, हाँ नमस्ते। बैठ गए? कहाँ बैठ गए? कहाँ बैठ गए? ट्रेन? अरे आज ही ट्रेन है? ये खमन कहाँ है? खोलो ना। बैठ गए। मम्मी यार, हाँ कैंटीन पे उतर जाएंगे। बोलो। तेरी नहीं, खमन की। अच्छा, कहाँ की? पुरानी दिल्ली की? अच्छा हाँ, लाल किला। समझ गया। ओके, ठीक है। बहुत बाकी सब ठीक? नहीं, पापा वैसे भी होता तो को हम तो मेट्रो से आ जाते हैं ना, अंदर। बाकी सब बढ़िया। तो बात करोगे? हेलो तो बोल हो दो। गया, बात करो। हेलो। कल आ जाऊंगा। तो दोस्तों, ट्रेन में मस्ती शुरू हो गई है वैभवी मैडम की। मैं बहुत थकी हुई थी तो मैं सबसे ऊपर वाली बर्थ पर चली गई थी। सबसे ऊपर वाली दोनों बर्थ हमारी थी। तो एक पर वैभवी मैडम चढ़ गई थी और दूसरे में पति देव मेरा बिस्तर लगा रहे हैं ताकि मैं आराम से सो पाऊँ। हम लोगों ने खाना महसाना से ऑर्डर किया था, तो जब महसाना से खाना आएगा तो वो मुझे उठा देंगे और वो आएगा लगभग 8 बजे। तब तक मेरा बिस्तर बना रहे हैं। और ये एक रूल ही है, या क्या कहो, अनसेड रूल है कि ट्रेन में हमेशा बिस्तर मेरा पति देव ही फिक्स करते हैं। और ये वैभवी ऊपर नीचे कर रही है और उसको ये क्या बोलेंगे उसको, ये जो बर्थ को बांधने के लिए डोरी है या व्हाटएवर इट इज़, उसके साथ वो लटकी हुई है, पुल अप कर रही है, स्ट्रेचिंग कर रही है। शी इज़ एंजॉइंग अ लॉट विद ऑल दिस थिंग्स। और डू इट वंस मोर, हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। जल्दी नीति किसको मैसेज कर रही है? लड़की। प्रीति दीदी को कर दोगी। Do not look at the cold drink. मैं तो देखी। मैं कहाँ सोऊं इधर? तो दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं कैंट स्टेशन पर। यहाँ पर हम लोगों को कैब करके अपने घर जाना है। कोई हमें लेने इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि गाड़ी नहीं है मेरे फादर इन लॉ के पास और बहुत दूर है हमारा घर, दिल्ली के दूसरे कोने पर है। वो बेचारे हमें पिकअप करने के लिए सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे आते और फिर हमें लेके जाते, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती। तो हमने कहा हम कैब करके खुद ही आ जाएंगे। और मेरा भाई है, वो भी आने वाला था, बट मैंने उसको भी डिक्लाइन किया है पोलाइटली कि भैया अभी बताओ, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, सुबह जल्दी उठना होगा। और सुबह के वक्त ना इतनी ज़्यादा ट्रैफिक का इशू नहीं होता है, तो हम 15 से 20 मिनट तक अपने घर पहुंच सकते हैं अगर आराम से गाड़ी चलाई जाए। तो चलिए दोस्तों, अपने ससुराल चलते हैं। पढ़ती क्या है ये? उसका तो फॉरेन में होगा, फॉरेन यूनिवर्सिटी, इंडिया में भी होगा। और पापा का था सत्यवती कॉलेज, वो भी अच्छा था, पर उसका उस लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। जो उसमें पढ़ते हैं ना, उनका नाम होता है। मम्मी टेढ़ा है आपका कैमरा, ऐसे ठीक है। दोनों हाथ से कर दो, एक से पकड़ रही है और ले भी किसकी रही है।
क्या है? मतलब इसमें है क्या? चलो भाई, ये है हमारा घर, ये है हमारी डेस्टिनेशन। भाई टेबल की बना रही हूँ मैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं घर में। हमारा स्वागत किया गया है चाय नाश्ते के साथ, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग 7:30 बजे ही घर पहुंच गए हैं। एक्चुअली सब सो भी रहे थे और हमने सबको उठाया है। ये मेरी सासू माँ है, ये ससुर जी हैं, वो मेरी सबसे छोटी वाली ननंद है, और नीति और बेबो को तो आप जानते ही हैं। हम लोग चाय पी रहे हैं, डिफरेंट नाश्ते का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और अभी हो रहे हैं दोपहर के 3 बज रहे हैं। ये मेरी बीच वाली ननंद है जो पापा के लिए यानी मेरे ससुर जी के लिए केक लेकर आई है वाइट ड्रेस में। शी इज़ माई मिडिल सिस्टर इन लॉ। तो उसमें क्या होता है कि उनका बर्थडे तो था 1 अगस्त को, लेकिन हम लोगों ने विश किया था, लेकिन पापा बहुत डिसहार्टेंड थे क्योंकि किसी बेटी ने विश नहीं किया, वो भूल गई थी। तो इसीलिए वो आज उनके लिए केक लेके आई है कि आज फिर से पापा का बर्थडे मनाया जाएगा, हम सब एक साथ केक देनी पड़ जाएगी अब। पापा मत कर। उनका बर्थडे बद्दो बद्दी आज चलो जलाओ माचिस तो ला। ये वाला एक्चुअली क्या होता है ना कि खुशियाँ तो हफ्तों के साथ ही सेलिब्रेट होती हैं। तो हम आए हैं तो पापा को भी बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग इकट्ठे होकर इसलिए पापा का बर्थडे मना रहे हैं। पापा हो गए हैं 60+, सॉरी ही हैज़ टर्न्ड 67 टू बी एग्जैक्ट। और ये मोमबत्तियाँ उनकी एज के कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल नहीं है, ये सब शो के लिए लाई गई हैं। तो चलिए दोस्तों पापा का बर्थडे मनाते हैं। बेटा दादी नानी को बुला ले, आगे पंखा खोलना है। खाएंगे क्या? वो नहीं आ रही। केक काटो। अरे ऐसा मत। जयराम को जुबान दी है आपने। आप वहीं रहो उनके साथ। जुम्मे तक ही निकाल पाएगा। बोला नहीं तुमने हैप्पी बर्थडे टू यू दादाजी। मम्मी तो आगे करो ना कैमरा। हाँ बर्थडे दादाजी का। जाओ पटवा दो रे जाओ। उनको डालो, अरे वो मैं ऊपर करो। ऐसे होता है अंदर से। ओए वो ही होता है चॉकलेट पिघल नहीं है। ये फ्रेश है एकदम। मम्मी चम्मच से खिलाओ पापा को। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कटोरी में खाने वाला ये क्योंकि ये पिघल रहा है। अच्छा तो दोस्तों केक वेक कट गया है, खा लिया है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी इस बहनोई की। ये वैगन हो गए हैं पिछले 5-6 महीने से। तो उनसे हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वैगन होने के बाद उन्हें कैसा फील होता है, और वो कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा फील होता है। ये पतिदेव का सड़ा हुआ मुँह। अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। बालकनी में ये देखिए दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको इस फूल पे बैठा हुआ, ये एक्चुअली एक तितली है। शायद मैं पास में लाऊं तो ये उड़ ना जाए। सी दिस इज द विलेज। ये उड़ गई। वैभवी तुम्हें तितली दिख रही है हरे रंग की? ये रही, कितनी सुंदर। बाहर निकलो।
ओ वो कहाँ छुप गई? वैभव ये तितली को उड़ाओगी? अरे कितना सुंदर। वाह अब बुआ निकाल लेगी। मैं तो बाहर आई, मेरे को अंदर बहुत गर्मी लग रही थी। अरे नीचे तेरी मासी, ये रही हमारी मासी खड़ी है नीचे। झंडे भी हैं। वैभवी उसको परेशान मत करो। पर ये तो बंद कर दिया है ना, अब कैसे जाएंगी इधर? इसके ऊपर कैसे चढ़ सकती है वो? वैभवी तुम्हें काटे ना। मैंने अच्छा नहीं देखती। सरिता दीदी की दुकान कहाँ है? यहाँ राखियाँ तो मुझे भी लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी वैभवी उन बिल्ली के पीछे पागल हो गई है। मेरी बीच वाली ननन जिनका नाम जयंती है, उन्होंने 2 बिल्लियाँ पाली हुई हैं। तो वैभवी को तो बस बिल्लियाँ ही चाहिए। वो उनके पीछे भाग भाग कर उनसे खेल रही हैं और बिल्लियाँ बेचारी डर के उनसे भाग रही हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे देखने में। और एक बिल्ली तो बिल्कुल बेड के अंदर घुस गई और वैभवी उसको रिट्राइव करने के लिए बिल्कुल बेड के नीचे तक घुस गई थी। एक बार तो मुझे लगा कि मेरी बच्ची का सर ही कहीं बेड में ना फंस जाए, लेकिन देखिए तो मेरी वैभवी को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों को बहुत प्यार होता है बिल्लियों से और पैट से, बाकी सारे पैट से। ये देखिए वैभवी उससे ढूंढने के लिए क्या क्या जुगत लगा रही है। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. यहाँ पर नॉर्मल बातें कर रही हूँ मैं। मेरी साड़ी ऐसी ही पड़ी हुई है। अच्छी लगेगी तो पहन लेगी, अभी मैंने बनवाई नहीं, पर ठीक है। ना लगेगी तो कोई बात नहीं। अब जैसे कोई देगा वैसे। हाँ आपको चूड़ियाँ चाहिए? ऐसी चूड़ियाँ? नहीं मेरे पास बहुत है बेटा। अच्छा सावन चल रहा है, मैं सोच रही हूँ आपको कुछ दिला दूँ। मम्मी चलो मैं आपको दिला देती हूँ। तुझे पसंद है मेरे लिए थोड़ी भेजी है। मेरे को दिया नहीं तो आप रखो ना, मेरी तो पैसे ही पड़ी हुई हैं साड़ियाँ, मैं नहीं पहनती हूँ। साड़ी तो अच्छी है, आप बनवा लो। ये दया ना पापा, पापा ने भी नहीं बनवाया? अभी तो दया शुक्रवार को तो दया है। ऐसा है, मैं ये कह रही हूँ कि सावन चल रहा है ना। चलो आपको भी दिलवा दूँ। लिपस्टिक लेनी है? नहीं लिपस्टिक है, अभी धर्मेंद्र में दी थी एक, उसमें दुकान दी ना, उसमें सामान था। अच्छा सावन है ना, क्या दूँ मैं? बिंदी?
बिंदी, मेहंदी लगवानी है। मेहंदी तो बहुत सारी लेके आइए ना सीता। तो दोस्तों ये है मेरा ससुराल। अब मैं हूँ छत पे और छत से मैं वीडियो बना रही हूँ। खाना वाना खा लिया हम लोगों ने और खाने के बाद मैं छत पे आ गई हूँ। तो मैंने कहा रात को अपने घर के नीचे की रौनक आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है रौनक, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे रोज़ ही मार्केट लगती है। तो एक तरीके से ये एडवांटेज भी है कि घर के नीचे ही सब कुछ मिल जाता है, और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि बहुत शोर रहता है, धूल मिट्टी रहती है, ट्रैफिक का शोर, लोगों का शोर, हर वक्त चिल्लाहट। बट ठीक है। और मैं इस वक्त छत पर घूम रही हूँ। बारिश हो रही है तो बिजली भी कड़क रही है, पर मतलब बारिश का मौसम है, बिजली बहुत ज़ोर से कड़क रही है, लेकिन वैसे बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत ही सुहावना। तो मैं आज का व्लॉग इसी के साथ ख़त्म करती हूँ। ये था मेरा पहला दिन दिल्ली में। तो कल देखते हैं कल क्या होगा। कल हमारा कुछ ख़ास प्लान नहीं है, हम लोग घर पर ही रहेंगे और शाम को शायद मेरा भाई आएगा मुझे लेने के लिए। वैसे जाने के लिए तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ हम जा सकते हैं, जैसे मेरी बीच वाली जो ननंद है वो जनकपुरी रहती है, लेकिन वो यहीं आ गई है, तो शायद हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो दोस्तों मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं तक। अब मैं मिलती हूँ आपको कल। बाय। हाँ ठीक है। हमें रात को छत पे बहुत सारे दुग्गल्स भी दिखे थे, तो देखिए ये नीति ने आके मुझे दिखाए थे। बहुत सारे नहीं बोलेंगे, सिर्फ 3 ही थे। आई हैव ट्राइड टू टेक देम इनटू द कैमरा। ले तू ले। मसल्स दिखा रहा है वो अपनी। ऐसे करो, ऐसे करो। अपनी मसल्स दिखाओ। उधर से निकल जाएगा। हमें भगत सिंह। वो जल्दी आ रहा यार। मैं इसको ये भाई ठीक है ना, जैसे भी हो रहा है हो तो रहा है, तेरे को तो वो भी नहीं हो रहा। चलिए दोस्तों, गुड नाइट। जा तेरे से ही नहीं हो रहा दीशु। बहुत बढ़िया।